पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में भी लगातार डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। हम पीजीआई की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरे डॉक्टर, सारे के सारे डॉक्टर मौजूद हैं और उनकी तरफ से बड़े लेवल पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, वी डिमांड सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। सीपीए, वी डिमांड सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट की मांग की जा रही है। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बलदेव सिंह। सर, ये जो आप एक्ट की मांग कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जस्ट टू प्रोवाइड द एडिक्वेट सिक्योरिटी टू द हेल्थ केयर वर्कर्स, नॉट ओनली डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ। ये एक्ट केम टू इन 2022। उस तो बाद इम्प्लीमेंट नहीं होया बिकॉज अभी तक ये बिल पास नहीं हो रखा है। तो हमारी मेन डिमांड ये है कि एक तो केस चला गया सीबीआई के पास, सेकंड डिमांड हमारी ये है कि ऑल ओवर इंडिया सीपीए एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल, नहीं तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी तब तक। अगर आसानी से समझाना हो आपने तो कैसे समझा पाएंगे? इसका क्या फ़ायदा होगा डॉक्टर्स को? इसका ये फ़ायदा हो गया कि कोई भी जो आउटसाइड पर्सन है, जो इनसाइड पर्सन है, ऑन ड्यूटी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ पे अटैक करता है, तो उसको हरास करता है, तो उसको मैक्सिमम 20 इयर्स कैद हो सकती है और इतने इजी से बेलेबल ऑफेंस नहीं होगा। ये वाला जो एक्ट है, ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही लागू हो सकेगा या बाकी के जो अलग से फील्ड्स हैं वहाँ पर भी लागू हो सकेगा? नो, दिस इज ओनली फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ हु वर्किंग इन द हॉस्पिटल ओनली। सो दिस इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, to protect them for the future offences which are routinely happens in India now. So this is we demanding the same act to implement all over India. आपको क्यों लगता है कि इसकी ज़रूरत है? क्या ऐसे पहले मामले आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये रिपीटेडली आ रहा है लोगों के सामने। अभी कोलकाता कांड हुआ है, अभी लोकल लेवल पे हॉस्पिटलों पे डॉक्टर्स पे, फीमेल स्टाफ पे अटैक्स होते हैं। दे आर नॉट रिपोर्टेड बट इंसर्ट इंटरनल मैटर की तरह दबा दिया जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एक्ट लागू हो ताकि लोग सेफली अपने काम पे आ सके, घर वापस जा सकें। तो आप कब से इस चीज़ की डिमांड कर रहे हो? पीजीआई की तरफ से की जा रही है, पूरे देश भर के डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से इस एक्ट की मांग की जा रही है? ये एक्ट अभी पूरा ऑल ओवर जो इंडिया लेवल पे एसोसिएशन है, उसकी डिमांड यही है कि एक तो पहले क्या सीबीआई को हैंड ओवर केस किया जाए, वो हो गया। सेकंड डिमांड सबकी यही है कि ये इम्प्लीमेंट हो ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, डीएमसी और जीएमसी 32 एंड ऑल ओवर मेडिकल कॉलेज, दे आर सपोर्टिंग द सेम कॉज कि दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज सून एज पॉसिबल। तो मैम, आपको कितने दिन यहाँ पर जो स्ट्राइक चल रही है, कितने दिन हो गए? हम तीसरा दिन है आज स्ट्राइक का और ये स्ट्राइक ऑल ओवर इंडिया चल रही है। तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँची है या नहीं पहुँची? हमारी आवाज़ पहुंच रही है पर बिल्कुल अच्छे से नहीं पहुंच रही है। अभी भी वो हम इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं, इसलिए हम स्ट्राइक अभी कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी शर्त पूरी नहीं होगी। तो जो कोलकाता में केस हुआ है, उसके आप क्या रीज़न समझते हो? क्या कारण हुए जो ऐसी घटना घटी है? उसकी कारण ये है कि हम लोग जो है अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और हमारी सेफ्टी के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। हमेशा हम लोग रिस्क रहते हैं, इतने इंसिडेंट होते हैं वायलेंस के, उसके बाद भी हमारी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया गया अभी तक सरकार की तरफ से। इसलिए हम ये एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, इससे हमारी सेफ्टी बढ़ेगी। तो मैम, आप क्या कहना चाहते हैं जो केस है? मैं पंजाब तो एक कुड़ी दे नाल इहदे वास्ते हर एक जनता नूं आवाज़ चुकनी चाहिदी आ, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर का मसला नहीं है। एक कुड़ी का मसला किसी की धी हो सकती, भैन हो सकती है, माँ हो सकती, सारे रिश्ते आ। एक मिडल क्लास तो बच्चा निकल के डॉक्टर बनता, फिर MD करता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ड्यूटी ते इदां दा काम हो जाता, वो बहुत शर्मिंदगी वाली गल है।
आप कौन सी स्टेट से संबंध रखते हैं? मैं पंजाब तो हाँ। पंजाब के कौन से शहर? पंजाब तो मैं पठानकोट तो हाँ। तो जो आपके साथ वाले कोलीग्स हैं वो अलग अलग स्टेट से होंगे? सारे अलग अलग स्टेट तो नहीं। तो आपको क्या फील होता है जैसे ये एक्ट की भी मांग की जा रही है लगातार, आपको लगता है कि ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना भविष्य में नहीं करना पड़ेगा? श्योरिटी तो नहीं हो सकती क्योंकि जनता दी माइंडसैट दी गल आ, बट जिन्नी मैक्सिमम सिक्योरिटी सरकार प्रोवाइड कर सकती उन्नी उन्होंने करनी चाहिए है। साडा सेंट्रल प्रोटैक्शन एक्ट जिहड़ा वो सानू देना चाहिए है, वो साडी मेन मंग है। सब तो मेन मंग साडी ये है कि विक्टिम नू जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब बहुत बुरी हालात है इस कंट्री दे कि जस्टिस वास्ते सानू मतलब कि प्रोटेस्ट करना पै रहा, जो कि बेसिक एक ह्यूमन राइट है कि हर एक बंदे नू जस्टिस मिलना चाहिए। जो लड़की के साथ ऐसा हुआ है उसके लिए और क्या बोलना चाहेंगे? कोई खास बात नहीं, मैंने लगता कि हर एक नॉर्मल घर दे बंदे नू भी ਉਹਦੇ वास्ते फाइट करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, उस बच्ची नू इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये अब जो ये आवाज़ आपने उठाई है कहाँ तक पहुँची है अभी तक? ਅਸੀਂ लास्ट तक जाना चाहेंगे, जब तक ਉਹਨੂੰ इंसाफ नहीं मिलता तब तक ਆਪਾਂ खड़े रहांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। आप देख सकते हैं ये जो डॉक्टर एसोसिएशन है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं पीजीआई के, उनकी तरफ से लगातार जो आप जोश भी इनमें देख सकते हैं कि कितना जोश है। आवाज़ आ रही है, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। हमारी मांग हम एक है, पूरी है। हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो इनकी तरफ से जो बैनर भी आपको दिखा देते हैं, जो इनकी तरफ से डिमांड की जा रही है। आप ब्लैक फ्राइडे 9 अगस्त 2024 ये जो डिमांड इनकी तरफ से की जा रही है और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो बैनर और भी हैं उन पर भी आपकी नज़र डलवाएंगे। ये देखिए, योर ब्लड माई स्वेट आवर टीयर्स। एक सामने है जस्टिस आरजी कार जस्टिस, उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं, लड़की के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। सामने बड़ी तादाद में जो बैनर लगे हुए हैं, लेट अस प्रोटेस्ट, लेट अस मॉर्न, यू शुड टू, वी लिव इन रिपब्लिक नॉट रिपब्लिक, स्टॉप इग्नोरिंग रेप, वी वांट टू बी सेफ नॉट टू बी रेप, वी डिमांड CPA, वी डिमांड सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। लगातार मांग की जा रही है कि एक्ट बनना चाहिए। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो भी दोषी है, जो भी आरोपी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि जो पेशेंट है उनके लिए कैसी कैसी प्रोविज़न रखी हैं इन डॉक्टर साहिबानों ने, क्योंकि अगर डॉक्टर काम पर नहीं रहेंगे तो जो पेशेंट है उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सर, जैसे जो पेशेंट अभी आ रहे हैं तो फिर उनके लिए कैसा प्रावधान आपने रखा है? हाँ जी, अभी भी हम इमरजेंसी बंद नहीं किया था। ओके, सिर्फ इलेक्टिव OPD एंड OT ओनली बंद किया था। अभी तक इमरजेंसी OT, ट्रामा OT, ICU अभी भी चल रहा है। हर जगह हमारा रेजिडेंट उधर काम कर रहा है। तो जो नए मरीज आ रहे हैं उनके लिए कैसा है? नया मरीज मतलब ओनली इलेक्टिव नया मरीज के लिए ओनली फैकल्टी भी कुछ केस देख रहे हैं अभी भी। ठीक है, न्यू OPD में अभी भी बिल्कुल जो सुविधाएं हैं, सेफ सुविधाएं बिल्कुल बंद नहीं की। जो इमरजेंसी है वो तो आप देखेंगे ही। अभी भी चल रहा है। आज कुछ सेमी इमरजेंसी अर्जेंट बेसिस में है, कैंसर पेशेंट, वो भी कंसल्टेंट अभी भी वो देख रहे हैं अभी भी। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? जैसे देखिए, नो डाउट पेशेंट्स को तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये अभी हमारे PGI में इमरजेंसीज बंद नहीं हुआ। इमरजेंसीज, ICU, सब केयर वार्ड सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी जो बंद हुआ है ओनली OPDs, इलेक्टिव वार्ड्स एंड OTs, वो उसके लिए भी मैनेज करने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसल्टेंट्स को, मतलब हमारा प्रोफेसर्स का ड्यूटीज़ लगा हुआ है, वो पेशेंट्स को देखने के लिए काफ़ी सारे कोशिश कर रहे हैं। हमको फैकल्टी एसोसिएशन से भी सपोर्ट है, वो लोग हमारा ड्यूटीज़ कर रहे हैं, इसलिए पेशेंट्स को तकलीफ होगा बट वी आर फोर्स टू डू। ये भी गवर्नमेंट के हाथ में, अगर गवर्नमेंट में कुछ हमारा डिमांड्स के ऊपर कुछ बात दिया, वचन दिया, हम अभी वापस ड्यूटीज़ में जाएंगे, फिर दोबारा काम करने के लिए कोशिश करेंगे।
तो आप तक कोई गुजारिश की किसी ने इस चीज़ को लेकर के, जो आप स्ट्राइक कर रहे हो, किसी ने आपको रोकने की कोशिश की, या आपको लगता है किसी ने आपको आश्वासन देने की कोशिश की? किया हुआ है। देखो, पहला हमारा डिमांड था जस्टिस ऑफ द विक्टिम ऑफ वेस्ट बंगाल। आपको पता ही होगा, उधर अभी जो कांड हुआ है उस सेमिनार रूम का डेमोलिशन चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है। उसका मतलब क्या है? इतना जल्दी क्यों है? वो उतना पुराना हॉस्पिटल में बस यही सेमिनार रूम को थोड़ा और मॉलिश करने के लिए अभी ज़रूरत क्या है? इसका मतलब ये नहीं है वो सारा कल्प्रिट्स को बचाने के लिए कोशिश करे, सारे एविडेंस को इरेज करने के लिए कोशिश कर रहे। सब दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कल्प्रिट्स। और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कल एक अनाउंस कर दिया, कॉल ऑफ किया है। कौन कॉल ऑफ किया है? किससे बात किया है आपने? कोई कॉल ऑफ नहीं किया। दिल्ली में चल रहे, इधर चल रहे, क्योंकि बाहर सब फोर्सेस है, हमारा स्ट्राइक और प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बट हम एक ही डिमांड, एक ही मोटो से दो इम्पॉर्टेंट डिमांड, जस्टिस फॉर द विक्टिम ओवर देयर एंड सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये दो डिमांड्स जब तक हमारा पूरा नहीं होता तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रोटेस्ट है लगातार जारी रहेगा जब तक ये जो एक्ट है वो लागू नहीं किया जाता। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि कल की कुछ खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल वापस ले ली गई है, लेकिन उसका साक्षात उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं कि जो डॉक्टर चंडीगढ़ में पीजीआई में अभी भी अवेलेबल हैं, उनकी तरफ से जो प्रदर्शन है लगातार किया जा रहा है। जो कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस है उसके इंसाफ की मांग की जा रही है, जो ये एक्ट है उसको लागू करवाने की मांग लगातार इन डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। आप बने रहें पंजाब केसरी के साथ, मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिल कुमार।